दोस्तों, कनाडा बायोस्कोप के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यूट्यूब पे एक नई चीज़ ट्रेंड करी है, हेट इंडियंस, और लोग कनाडा की बुराई करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा को डिग्रेड करते-करते हम उसकी कुछ अच्छाइयों को भूलते भी जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं कनाडा की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन अच्छाइयों को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी इंडिया से कनाडा आके रहना चाहेगा। दोस्तों, ये वीडियो एक छोटा-सा कंपैरिज़न है इंडिया और कनाडा के बारे में, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि कनाडा इंडिया से किन सेक्टर्स में आगे है। मैं इस वीडियो में किसी देश को नीचा या ऊपर नहीं दिखाना चाहता। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमें कनाडा की कुछ अच्छाइयों को हमेशा याद भी रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैनेडियंस में सिविक सेंस बहुत होता है। कैनेडियंस अपने देश को अपना घर समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर नज़र बचाकर कहीं पे गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं इंडिया में, यहाँ ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है। मुझे याद है, बड़ी हंसी की बात है, अब मैं हंसता हूँ, पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। एक बार मैं बाइक चला रहा था, तो मैं खड़ा था रेड लाइट पे और मेरे बराबर में बस खड़ी हुई थी। आपको पता है इंडिया में लोगों को बिना बात के थूकने की तो आदत है ही। तो मैं खड़ा हुआ था, हेलमेट मैंने पहना था, तो किसी ने बस की खिड़की से थूक फेंका और वो मेरे हेलमेट पे आके चिपक गया। इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, मैं खड़ा होके मैंने भी अपने एंड से खूब गालियां वालियां दी। लेकिन ये जो थूकने का चलन है, बिना बात के जगह जगह 2-2 मिनट में थूकना, पान खाना और ये जगह जगह पिचकारियां मारना, ये इंडिया में बहुत बुरी आदत है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं अपने ऑफिस जाता था सुबह और शाम को ऑफिस से आता था, तो मेरा मूड हमेशा ख़राब रहता। मेरा बीपी इतना हाई रहता था और जिसकी वजह से वो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वो फैमिली पे भी निकलता था। वो क्यों? क्योंकि जब मैं जाता था सुबह, तो मैं देखता था कि जो मेरी अपोज़िट साइड है, उसमें अगर कोई स्लो ट्रैफ़िक हो गया या ट्रैफ़िक जैम हो गया, तो वो लोग 2 मिनट नहीं लगाते थे और वो मेरी साइड में आ जाते थे और मेरी साइड में आकर बाइकें लगाकर और मेरी आंखों में घूर-घूर के मुझे देखते थे। गुस्सा तो बहुत आता था। अब पढ़ा-लिखा आदमी नौकरी के लिए जा रहा है, यार वो क्या किसी के मुँह लगे, और वो आपको घूर-घूर के कहते थे, "अबे निकाल ना, अबे इधर लेके जा ना।" बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। मन तो ऐसा करता था कि भाड़ में गई नौकरी, किसी एक आदमी को पकड़ के मार दूँ और घायल पिक्चर की तरह, जैसे सनी देओल सलाखों के पीछे खड़ा होता है ना, जेल में चले जाऊँ एक आध को मार के। ये चीज़ मेरे को ना बहुत चुभती है कि जो रोड के ऊपर आप जाकर ना अपना दिमाग खराब करोगे ना, ये चीज़ यहाँ नहीं। यहाँ पर आपको लोग पेशेंस के साथ ड्राइव करते हुए दिखेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू सॉरी इनके मुंह पर होता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। हेल्थ कॉन्शियस तो हम सब हो रहते ही हैं। हर छोटी आसपास की जगह पे जाने के लिए बाइक या कार निकालना हम सब अवॉइड ही करते हैं। जब मैं इंडिया में पैदल चलता था, तो आप मानोगे नहीं, इतनी घबराहट होती थी कि पेडेस्ट्रियन के लिए चलने की जगह तो है ही नहीं, फुटपाथ खत्म है। फुटपाथ पे आपको जूते बेचने वाले की दुकान, जूस वाले की दुकान, लस्सी वाले, ब्रेड पकौड़ा, बेल्ट बेचने वाले की दुकान, आपको हर चीज़ की, मूंगफली की पट्टी, गज्जक, ये सब की आपको दुकानें मिल जाएंगी। तो आपकी जगह तो वो खा गए। और अगर मोड़ पे कहीं चले गए, तो वो टुक-टुक सेवा वो आपको निकलने नहीं देती। तो मैं जब चलता था, तो मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि मेरे को चलते-चलते कोई पीछे से गाड़ी ना उड़ा ले। तो मैं आगे 50% देखता था, पीछे 50% देखता था कि भाई कोई मेरे को पीछे से उड़ा तो नहीं देगा। तो ये जो सिविक सेंस है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जो मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी एक ना शांति मिलती है यहाँ पर, कि मैं जब गाड़ी निकालता हूँ, तो बस चलाता हूँ, रिगड़ती नहीं है मेरी गाड़ी। ये मेरे को बहुत चीज़ पसंद है। पोल्यूशन फ्री कनाडा। दोस्तों, कनाडा की हवा वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट हवाओं में से मानी जाती है। कनाडा की हवा का AQI लेवल बिटवीन 15 टू 30 वेरी करता है। और मैं दिल्ली में रहा हूँ और मेरे को पता है कितना पोल्यूशन हमेशा ही रहने लगा है। अब तो दिवाली को तो छोड़ो, दिल्ली के अंदर 300 टू 400 के करीब एवरेज रहता है ये। मुझे लगता है यार, हम इस धरती पे आए हैं, कम से कम हवा पानी तो हमें साफ सुथरा मिलना चाहिए। कनाडा के अंदर ड्रिंकेबल वाटर, चाहे आप किचन के टैप से ले लो, चाहे टॉयलेट के टैप से, पानी वही मिलेगा, बिल्कुल क्लीन पानी।
कोई अडल्ट्रेशन नहीं। फूड इंडस्ट्रीज सारी की सारी रेगुलेटेड हैं। सब्जियां, फल आपको फूड बेसिक्स, वॉलमार्ट, कॉस्को, नो फ्रिल्स, इन जगहों से मिलेगा। कोई केमिकल्स यूज नहीं होते, ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑर्गेनिक होती हैं। तो खाना पीना, हवा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ना ओंटारियो लेक के पास में रहता हूँ। मेरे घर से एक ट्रेल जाती है। ट्रेल मतलब कि लेक के बिल्कुल बराबर बराबर से एक सड़क जाती है। अब वो जो सड़क है वो इतनी नीट एंड क्लीन है, और आप जब उस सड़क पे चलते हो और सर पे हेडफोन लगा लो, कोई भगवान के भजन लगा लो, या कोई आपको कोई डिबेट लगानी है, मैं अप्रॉक्सीमेटली वन साइड 8 to 9 किलोमीटर चलता हूँ। तो आप ये लगा लो कि चलते चलते पता ही नहीं लगता। तो आना जाना अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 किलोमीटर के करीब हो जाता है। आने के बाद ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी विंड पाइप की, एयर पाइप की किसी ने साबुन से अच्छी तरह सफाई कर। इतना साफ सुथरा एटमॉस्फेयर, जगह जगह पेड़ पौधे, हरियाली, लिखा होता है जगह जगह कि ध्यान से यहाँ पर टॉर्टाइज की फैमिली रहती है। आपको सड़क पे चलते टॉर्टाइज दिखाई दे जाएंगे, फॉक्सेस घूमती नजर आ जाएंगी। एक दिन तो चल रहा था, मैं अंदर कैप भी नहीं पहनी थी, और एक परी चिड़िया आई और मेरे सर पे चोंच मार के चली। तो ये जो एटमॉस्फेयर मिलता है ना, ये आप चाहते हो यार कि ऐसी शांत जगह पे कहीं पे कोई रहने की जगह मिल जाए, वो कनाडा में मिलती है। कनाडा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है इस मामले में, क्योंकि कनाडा में हर सिटी का एक अपना डाउनटाउन है। जो हिंदी में बोलते हैं अपनी दिल्ली की भाषा भसड़। भसड़ वाली जगह अलग, लेकिन रहने की जगह अलग। आओ, अपना काम करो, ऑफिस में जाकर, ऑफिस से आने के बाद शांति से। तो ये चीज़ है कि जहाँ पर आपको शांति मिले, वो आपको कनाडा में मिलती है। दोस्तों, अब हम कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि कनाडा में एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक फ्री है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि बच्चे पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कनाडा के पब्लिक स्कूल्स में हर क्लास का बच्चा आता है, चाहे वो पुअर क्लास से हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का बच्चा हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव कुछ नहीं है। बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। कनाडा में एक बहुत अच्छी बात है कि कनाडा अपने बच्चों को अपना फ्यूचर मानता है। वो ये सोचता है कि यही हमारे देश को चलाएगा, और वो अपने बच्चों को हाथों हाथ रखते हैं। इंडिया में जो बच्चों का पढ़ाई पे प्रेशर है, ये तो बात समझ में आती है कि कोई एडल्ट है उसकी लाइफ में प्रेशर है, लेकिन बच्चों को शुरू से ही प्रेशर दिया जाता है। वो बच्चे अपना जीवन जी नहीं पाते, अपना बचपन ही नहीं जी पाते। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़कर आते हैं, आने के बाद असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन जाते हैं। स्कोर अगर कम आ जाए 90% से, तो पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चा बचपन से ही प्रेशर में जीता है, अपना बचपन जी नहीं पाता। और कनाडा का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं बच्चों पे हमने प्रेशर नहीं डालना। बच्चों पे प्रेशर आता है जब वो 10th में आते हैं। 10th में आने के बाद स्टूडेंट को अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज करने का मौका मिलता है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो अपने बच्चों को ग्रुप वर्क, क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाते हैं। मुझे याद है कि जब मेरा बच्चा एडमिशन के लायक हुआ, मेरे को कितनी टेंशन थी, मैं कितना परेशान रहता था कि मेरे बच्चे के एडमिशन का क्या हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्कूल्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। बच्चे ज़्यादा हैं और स्कूल्स कम है। मुझे याद है कि मैंने कितने सारे स्कूल्स में एप्लीकेशन दी थी। ज्ञान भारती, बिरला विद्या निकेतन, एपीजे, अमृता विद्यालय, डीपीएस, इतने सारे स्कूल्स में, और मेरे को याद भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने एप्लीकेशन दी थी। और मेरे को घबराहट ये हो रही थी कि पता नहीं मेरे बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा किसी गली कूचे के छोटे से स्कूल के अंदर एडमिशन लेके रह जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती। मैंने जब कुछ स्कूल्स की एप्लीकेशन भर रहा था, तो मेरे को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे को बोला कि हमको 3 लाख की डोनेशन चाहिए, 4 लाख की डोनेशन चाहिए। जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है कनाडा का, वो इंडिया कभी भी मैच नहीं कर सकता फिलहाल तो, क्योंकि जब बच्चा 12th पूरी कर लेता है तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को कोऑप के लिए भेजा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे BMO, TD, RBC, डेलॉयट, KPMG,
अर्नेस्ट एंड यंग, ये हर साल बहुत सारी इंटर्न्स के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। बच्चे जाते हैं, वो अपने वहाँ पर काम करते हैं और अच्छा काम करने के बाद अपनी सीट वहीं पे तय कर देते हैं। तो उनकी सीट ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है कि भाई इतने टाइम में बच्चे का एडमिशन होगा, तो हम उसको पहले ही ऑफर दे देते हैं और बच्चे का वहाँ वहीं से जो करियर शुरू हो जाता है। तो एकेडमिक और जॉब दोनों के बीच के अंदर एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर, जो कि इंडिया में नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि बच्चा अपना यहाँ पर चाइल्डहुड जो है वो भी एंजॉय करता है और फिर उसके बाद लाइफ में जब प्रेशर लेने का टाइम आता है, जब उसको लेना चाहिए, तब वो प्रेशर भी लेता है। दोस्तों, अब मैं कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। मैं मानता हूँ पुअर इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया और आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिलेज भी हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी ये भी है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत नीट एंड क्लीन हैं और बहुत एडवांस हैं। यहाँ पर आपको कोई ओपीडी के चार्जेस, सर्जरी के चार्जेस या सर्जरी कराते हुए दवाइयों के चार्जेस बिल्कुल नहीं देने पड़ते, सब फ्री है। इन हॉस्पिटल्स में स्कूल्स की तरह हर क्लास का पेशेंट आता है, चाहे वो लोअर क्लास का हो, रिच बिजनेसमैन हो या मिडिल क्लास का आदमी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। मेरे को याद है मेरी वाइफ की जब सर्जरी हुई थी तो मेरी वाइफ को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया था। तो ये वो सेंटर है जहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो 1 महीने के लिए रखे जाते हैं आफ्टर सर्जरी। उनको प्रिपेयर किया जाता है कि जब वो घर पे आए तो वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर मेरी वाइफ को खाना पीना दवाइयाँ सब फ्री। जब मेरी वाइफ डिस्चार्ज हुई महीने के बाद तो उसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आई। उसने घर पे आकर घर के जो मेन डोर का स्टेप है उसकी हाइट कितनी है, घर के अंदर कितने ज़्यादा टर्न्स हैं, कितने मोड़ हैं और सीढ़ियों की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से उसको इक्विपमेंट्स फ्री दिए, वॉकर दिया। उसको बोला कि आपको पहला पैर कैसे रखना है, किधर कैसे मुड़ के बैठना है, टॉयलेट में कैसे बैठना है, नहाते वक्त कैसे आपको नहाना है, उसने सब कुछ सिखाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं और यहाँ के लोग आपका ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में मेडिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया है कि यहाँ पर डिलेज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। मेरे को याद है जो मेरी वाइफ की स्पाइन की सर्जरी हुई है वो इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख तक की सर्जरी है और यहाँ पर हमें एक पैसा नहीं देना। दोस्तों, अब मैं कनाडा के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करता हूँ। कनाडा में 5 डेज वर्किंग कल्चर है। इंडिया में आज भी बहुत सारी कंपनीज 5 डेज वर्किंग पे काम नहीं करती। मैंने इंडिया में 22 साल काम किया है और 20 साल मैंने एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में काम किया है। इन 20 साल में मैंने 6 डेज वर्किंग में काम किया है और मेरे को सिर्फ संडे छुट्टी मिलती है। 2 साल मैंने बाइंग ऑफिस में काम किया है और उन 2 साल में भी जो सैटरडे संडे होते थे तो उसमें से सैटरडे मेरा अपना नहीं होता था। उसमें क्लैरिटी एक मेरे को ये दे रखी थी कि आपको अपने आप को अवेलेबल हमेशा रखना है एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउसेस अपने सबमिशंस करते थे, अपने सैंपल्स बनवाते थे और वो हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते थे। वो कहते थे आप घर पर हैं या किसी पार्टी पे गए हैं, आप हमें बताओ, हमें कोई पीसेस कुरियर करने हैं और हमको आपका अप्रूवल चाहिए। अब चाहे मैं किसी फ्रेंड की पार्टी पे गया हूँ या मैं अपने घर पे गया हूँ, मेरे को हमेशा उनको अपनी लोकेशन बताते रहनी पड़ती थी, क्योंकि वो जिस जगह भी आते थे वो मुझे कॉल करते थे। मैं बाहर निकल के उनके कुरियर पैकेट्स को देख के, वो जज करके अपने पर्सनल आवर्स में से उनको बताता था कि भैया ये भेजने लायक है या नहीं लायक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इंडिया के अंदर काम कर भी रहा हूँ तो मेरे अगर ऑफिस का एग्जिट टाइम अगर 6 बजे का है तो मैं तब तक वेट करता था जब तक मेरा बॉस बैठा था। अगर मैं अपने बॉस से पहले निकल जाऊं और या निकल रहा हूँ 2-3 दिन से निकल रहा हूँ तो वो मेरे को मेरी फोटो खींच लेगा। वो ये कहेगा यार अच्छा ये बड़ा चालू है, निकल रहा है, मेरे से पहले निकल रहा है। वो मेरे मुंह पे नहीं कुछ बोलता था, वो ये करता था कि मेरे को तंग करना, खुन्नस निकालना, कभी किस इसमें ये है वो है। तो ये जो कल्चर है वो कनाडा में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका स्केड्यूल अगर 5 बजे या 6 बजे का है तो आप शार्प 5-6 बजे बिल्कुल निकल सकते हो, बल्कि आपका बॉस आपसे कहता है भाई क्यों बैठा हुआ है, जा यहाँ पर। और मेरा जो पुराना बॉस था वो कहता था गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तो यहाँ पर वो कल्चर है। तो यहाँ पर एक बैलेंस है आपके काम का और आपकी पर्सनल लाइफ का। जैसे कि आप जानते हैं इस वीडियो में मैं कनाडा की कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कनाडा में रेसिज्म नहीं है या कनाडा में कुछ प्रेजुडिस या हेट्रेड इंडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है।
आपको याद होगा कि कोविड टाइम में सबके सब लोग चाइनीज पे बहुत बिगड़े हुए थे। चाइनीज को पकड़ पकड़ के डांट रहे थे, उनके साथ रेसिज्म वाली हरकतें कर रहे थे वो, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कांड किया जिसकी वजह से वो यहाँ के चाइनीज, लोकल चाइनीज भुगत रहे थे। तो जो जॉब लॉस हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, उसके लिए आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट को पकड़ा जा रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने बैंक में था और एक दिन मैं ओपन हॉल में कुछ क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा था और मेरे सामने एक कुछ 89-90 की एज के एक सीनियर एक लोकल कैनेडियन जेंटलमैन आए और उनके वो थोड़े से बीमार थे, क्योंकि उनके पास एक यूरिन बैग भी लटक रहा था और मेरे को लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। ना वो अपने साथ कोई अपना कार्ड लेकर आए जिसमें मैं उनको ऑथेंटिकेट करता पिन के साथ, या वो उनके पास अपनी कोई डिटेल्स थी। मैंने थोड़ा सा टाइम उनसे कुछ ऑथेंटिकेशन में लगाया, कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस पूछे। तो उनकी टैक्सी बाहर वेट कर रही थी और उनको लग रहा था मैं बहुत सारा टाइम ले रहा हूँ और मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इस पूछताछ के चलते हुए उन्होंने मेरे से बात करते करते एक एफ वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता उसके ऊपर, तो जो दो लेडी कैनेडियन वाइट लेडीज जो वेट कर रही थी कि वो जेंटलमैन हटे वहां से, वो उनके ऊपर इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट करता वो उस आदमी पे चढ़ गई। वो कहने लगी कि ये जेंटलमैन, मतलब मेरी बात कहने लगी कि ये इतनी पेशेंटली आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपकी चीजें रिजॉल्व कर रहा है, आप अपने साथ कुछ भी चीज साथ में लेकर नहीं आए कि आप बताओ कि मैं जैक हूं या मैं पीटर हूं, और आप उसको ये बोल रहे हो। मैं बड़ा हैरान, वो ऐसे उसके साथ बिहेव कर रही थी जैसे उस आदमी ने मास्क पहन के बैंक लूटने की कोशिश करी। तो मेरे को ये उनका जेस्चर इतना अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरल एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हर कंट्री का, हर लैंग्वेज का आदमी है। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी भी वाइट है, उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। उन्होंने उस बंदे की बहुत क्लास लगाई और उस आदमी ने मेरे बिना बोले उसने मेरे को सॉरी बोला। ये एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी बताना जरूरी है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, अब हम कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी की बात करते हैं। मैं कनाडा को इंडिया से फार बेटर मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईव टीजिंग, चोरियां इंडिया के मुकाबले कम होती हैं। आपको याद है, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था और किसी ने मेरा फोन चुरा लिया और मैं पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया। आपको पता ही है कि पुलिस आपकी एफआईआर इतनी इजीली दर्ज तो करती नहीं है। तो वो मेरे साथ भी प्ले अराउंड कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारी फोटोकॉपी की मशीन काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं आज टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ, आप इस कॉपी के ऊपर ये लिख दो, आवर फोटोकॉपी मशीन इज नॉट वर्किंग एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस एफआईआर टुडे। तो मैंने कहा मैं चले जाऊंगा। तो पुलिस वाला मुझे कहता, ओहो अच्छा, पढ़ा लिखा लगता है। तो ये जो चोरी है ना काम की, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती। यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। पुलिस आपसे बड़ी तरीके से बात करती है, पढ़ी लिखी पुलिस, और इनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। एक दिन रात को सोते सोते शायद उन फायर अलार्म में कोई मकड़ी चली गई या क्या हुआ, हमारे सारे फायर अलार्म बजने शुरू हो गए और हम घबरा गए। हमको समझ में नहीं आया, हो लगा कि शायद हो सकता है कोई कहीं पे कोई स्पार्किंग हुई हो या कुछ हो, इसकी वजह से अलार्म ने डिटेक्ट कर लिया। हमने 911 कॉल किया और हमने बोला कि जी ये दिक्कत है, आप किसी फायर ब्रिगेड को भेजो या कुछ करो, ये तो हमको घबराहट हो रही है, रात को कहीं आग ना लग जाए। हमने कॉल किया, 3 मिनट के अंदर बिना सायरन बजाते हुए वो लोग यहाँ पर आ गए। 6-6.5 फुट के लोग, फायर ब्रिगेड की टीम सर पे हेलमेट पहन के घर में आई और खड़े खड़े, हम इंडियंस की हाइट इतनी तो होती नहीं है, खड़े खड़े उन्होंने यहाँ की सीलिंग में हाथ से यूं करके घुमाकर अपना खोला। कहता सर वो आपके जो फायर अलार्म है ना, इसका जो सेल है, बैटरी है, वो वीक हो गई है, तो मेरे पास स्पेयर पड़ी हुई है, मैं इसको लगा दूं? बिल्कुल लगा दो। मैंने कहा कितने पैसे हुए? कहते नहीं कोई पैसे नहीं हुए, थैंक यू, हैव अ नाइस स्लीप। ऐसा करके चले गए। तो मैं हर कंट्री के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। इंडिया के अंदर वैल्यूज हैं, लोग रूट्स के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सिस्टम्स में रहकर काम करते हैं। तो ये चीजें हर कंट्री की अलग अलग हैं। तो
मैंने जो अभी तक फील किया कनाडा की अच्छी चीज़ें, वो इस वीडियो में मैंने कवर अप करी हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आपको लगता है कि मैं किसी पॉइंट पे गलत हूँ या आप कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कीजिए और मैं आपसे एक नई वीडियो में फिर जल्दी मिलूंगा। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तब तक के लिए बाय। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले।